अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। उत्तर प्रदेश और पहाड़ों के अपनी ही दुनिया का खास प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी हमारी ये खास खबर। आपके मन में रेप जैसे संजीदा अपराध को अंजाम देने वाले अपराधी के अक्स का जेल की कुंद कोठरी और हाथों में हथकड़ी वगैरह वगैरह जरूर कौनता होगा। लेकिन आज हम आपको उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। जी हाँ, अलमारी में कतार में सजी है कई तरह की कोल्ड ड्रिंक्स, जूस, ताज़ा सेवों से सजी टोकरी और ठंडी हवा फेंकते कूलर। भला जब ऐसे आनंदमय कमरा हो तो भला कौन वहाँ से कहीं जाना चाहेगा। तस्वीर बुलंदशहर जिला अस्पताल की है। हो गई ना हैरानी? जी हाँ, अस्पताल में भले ही गरीब और गंभीर मरीजों को एक अदद स्ट्रेचर और एक अदद बेड के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती हो, मगर जिला अस्पताल में रेप के आरोपी का रुतबा देखने लायक जरूर है। अब अस्पताल में रेप के आरोपी की वीवीआईपी ट्रीटमेंट हो तो भला क्या कहेंगे आप। आजकल कुछ ऐसा भी ट्रेंड बनने जा रहा है। दरअसल अस्पताल में बीमारी की आड़ में परिवार के साथ आराम फरमाते श्याम बिहारी पर एक नाबालिग ने करीबन 3 माह पूर्व बुलंदशहर की सिटी कोतवाली में रेप की धाराओं में एफआईआर दर्ज करा दी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए श्याम बिहारी को गिरफ्तार भी किया और कोर्ट में पेश भी। कोर्ट ने रेप के आरोपी श्याम बिहारी को जेल भी भेज दिया, यानी कानून सम्मत सभी कुछ तत्काल की गई जो जरूरी भी था। लेकिन यहीं से कुछ पेच ढीली पड़ी और फिर मामला इस अस्पताल में आरामगाह को तब्दील में बदलने को हो गई। ये बताओ कहाँ पर लेकर गए थे अभी ने? एक्सरा के लिए ले गए थे। कौन है ये है श्याम बिहारी। किस मामले में आरोपी है? ये आरोपी हैं 376। सर, एक मामला है जिला अस्पताल में, एक मुलजिम है 376 का। कुछ उसको यहाँ पर वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है और प्राइवेट कूलर भी उसने लगाया हुआ है। सर, क्या मामला है आपके संज्ञान में है? देखिए, ऐसा है कि प्राइवेट वार्ड में जो उसमें कूलर वगैरह तो वहाँ तो ऑलरेडी वो लगा हुआ है एसी, और नहीं तो पंखे लगे हुए हैं। यहाँ तो जरूरत भी नहीं पड़ती प्राइवेट कूलर के लाने की। दूसरी बात ये है कि उसे मरीज को आज हायर सेंटर के लिए रिफ़र किया जा रहा है और वो रेफरेंस उसका बन गया, थोड़ी देर में वो चला गया। क्या जानकारी मिली है उसके मुलजिम के बारे में? मुलजिम के बाद जितनी कुछ जांच की थी, कल कराई थी, तो कुछ उसका ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा था। उसके बाद ऑक्सीजन लगाई गई तो वो कंफर्टेबल हो गया। अब उसे आज जो हायर सेंटर के लिए भेजा जा रहा है। ठीक। बता दें, जेल में श्याम बिहारी को सांस लेने में तकलीफ हुई। जेल प्रशासन ने सोमवार को श्याम बिहारी को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया, जहां उनका प्राइवेट वार्ड में वीवीआईपी अवभगत के साथ इलाज आरंभ है। बड़ा सवाल यह है कि अगर श्याम बिहारी इस हद तक बीमार थे तो उनको जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया, तो सवाल यह उठना लाजमी है कि आखिर अस्पताल के वीआईपी कमरे में कोल्ड ड्रिंक्स और फिर सजाई हुई ये वस्तुएं क्या है और इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट कैसे। बहरहाल ये सब संभव है। रेप के आरोपी की जिला अस्पताल में आवभगत की खबर मीडिया में भी खूब उछाली गई और यही वजह रहा कि अस्पताल प्रशासन ने आनन फानन में श्याम बिहारी को दिल्ली रेफर कर दिया ताकि इस बवाल से वे बच सके। अब आपको एक बात और बता दें, सवाल यहाँ यह है कि अगर बेटियों की असमत लूटने वाले अपराधियों के साथ मशीनरी यूं ही दंडवत रहेगी तो देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन का वजूद ही खत्म हो जाएगा। निश्चित मानिए, हम यहाँ किसी रेप के आरोपी को गुनहगार नहीं कह रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि यदि कोई किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार है और उन्हीं को इलाज की आवश्यकता है तो उन्हें इलाज हो और साथ ही उनके ऊपर कानून सम्मत धाराओं में उचित निर्णय हो। लेकिन यदि कोई आरोपी है अपराध का और उसके साथ वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाए तो सवाल तो बनता है जनाब। बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। दोस्तों, आपने अनुभवी आंखें को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को
आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।